गुड डे एवरीवन, टुडे वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन फर्दर विद द इलेक्ट्रोस्टैट। सो आज हम एक बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सो relation between electric field intensity, I am representing it as electric field intensity, and potential difference I am representing as delta V. So first of all, let us see the mathematical relation which describes the relationship between them. So it is something like this: dV is equal to minus E डॉट डी आर। ये एक डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। कौन से दो वेक्टर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड चेंज इन पोजीशन, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है विथ अ नेगेटिव साइन अटैच्ड टू इट। अब ये रिलेशन डिराइव किया जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, बट दैट इज द वेरी इजी, you can say, derivation. We are not going into it. This relationship is very important. Lot of questions you will find from this topic. So it says that change in potential, or you can say potential difference, is equal to minus E dot dr dot product of electric field intensity, and dr represents what? Change in position या displacement. So हम क्या बोल सकते हैं? It is E dr cos of थीटा, ई dr cos of थीटा, डॉट प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर लिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चेंज इन पोजीशन के बीच का एंगल। सो अगर थीटा 0 डिग्री होता है, थीटा 0 डिग्री होता है, थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? dv इज इक्वल टू माइनस ई dr होगा, cos 0 is 1। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चेंज इन पोजीशन, दैट इज यू कैन से डिस्प्लेसमेंट या मोशन बोल सकते हैं आप। मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है? एक ही है, तभी तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। सो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? माइनस ई dr। I will explain this in very simple words। मैं इसको बहुत आसान भाषा में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम इस रिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ थीटा क्या होगा और ये एक्सपैंड करने पे क्या सारी चीजें होंगी, then I will explain it in simple words। If this theta is 180 degree, so cos 180 होगा, and cos 180 क्या होता है? cos 180 is -1। so चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? E dr। ये कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और dr बेसिकली रिप्रेजेंट मोशन या चेंज इन पोजीशन। सो जब इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा और यू कैन से दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तब चेंज इन पोटेंशियल ये होगा। जब बोथ the vectors are in same direction, so change in potential ये होगा ना। ये तो हो गई मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात। अब हम इसको कुछ इजी वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं, आसान शब्दों में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सो रिमेम्बर दीज थिंग्स, dv is equal to minus e dr when theta is equal to 0 degree, and when theta is equal to 180 degree, change in potential is equal to e dr। तो एक में नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं इसका क्या मतलब है डिटेल में। सो सपोज हमें पता करना है कि जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे तो पोटेंशियल में चेंज किस तरह से होगा, और व्हाट विल बी द डिफरेंस इन पोटेंशियल। सो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं।
ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ। नाउ मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट आपको डिसाइड करके दे दिए, ए और बी। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको डिसाइड करके दे दिए, ए और बी। सो when moving from A to B, A से B की तरफ आप जा रहे हैं, तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो चेंज इन पोजीशन दैट इज डेल्टा आर। जो डेल्टा आर यहाँ उस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, दैट इज चेंज इन पोजीशन, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। सो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चेंज होगा पोजीशन का, उसी डायरेक्शन में मोशन भी होगा। जैसे जब आप ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो चेंज इन पोजीशन का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम ए टू बी, तो मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जब आप ए से बी की तरफ मूव करें, देन you can say E, that is electric field intensity, and dr क्या है? dr is the change in position। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है? दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एंड व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। सो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस ऑफ 0 होगा, एंड दिस विल कम आउट टू बी माइनस ई डी आर। अब आई एम रेफरिंग दिस। सो चेंज इन पोटेंशियल क्या आया? माइनस ई डी आर। कब? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, और चेंज इन पोटेंशियल क्या आया? नेगेटिव। चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। यही होता है। किसी चीज का डिफरेंस क्या होगा? फाइनल वैल्यूज में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस कब है? व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। हम ए से बी की तरफ मूव करें, सो बी इज द फाइनल पॉइंट, ए इज द इनिशियल पॉइंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। और आप देख रहे हैं पोटेंशियल कम्स आउट टू बी नेगेटिव। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू इनिशियल पोटेंशियल से कम होगी, तभी तो दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आया। इसका मतलब पोटेंशियल घट गया। ए पे पोटेंशियल ज्यादा था, बी पे पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। द पोटेंशियल एट ए इज हायर एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट बी। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब पोटेंशियल डिक्रीज होता है। याद रखिएगा, पोटेंशियल decreases when we move in direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। सो क्या होगा? V डिक्रीजेस। इस चीज को याद रखिएगा। वो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो यही चीज रिप्रेजेंट करता है, बट इट इज इन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स एंड ऑल दैट। तो हम उसको बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता था। अब क्या करेंगे हम? अब आई एम मूविंग फ्रॉम बी टू ए। अब मैं कहां से कहां तक मूव कर रहा हूं? मूविंग फ्रॉम बी टू ए। सो ये एरो बदल जाएगा, मतलब चेंज इन पोजीशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? बी से ए की तरफ। ठीक है, चेंज इन पोजीशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? बी से ए की तरफ।
when when moving from B to A, B से A की तरफ मूव करें तो चेंज इन पोजीशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? B से A की तरफ। सो dV क्या हो जाएगा? dV इज इक्वल टू माइनस E dr होता है, और dr चेंज पोजीशन का चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल क्या है? 180 डिग्री। सो माइनस E dr cos ऑफ 180, एंड cos ऑफ 180 आप जानते हैं क्या होता है? -1। सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट? E dr आया, E dr आया। मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या आया? E dr, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया? E dr, क्या हम बोल सकते हैं? पॉजिटिव वैल्यू आई। सो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है जब आप B से A की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ B इज द इनिशियल पॉइंट, A इज द फाइनल पॉइंट। सो पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। यही डिफरेंस इन पोटेंशियल है दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आया। दैट मीन्स पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट इज हायर देन पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। दैट मीन्स पोटेंशियल इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ये कौन सा डायरेक्शन है? इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये याद रखिएगा, पोटेंशियल increases as we move in opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीजेस। सो अगर मोशन इधर की तरफ होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीजेस। याद रखिएगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बारे में हमने बात की। A very easy topic, but you will get some questions on this topic. So we'll discuss some questions on this topic in the next class. Today we'll keep it till here only. Thank you so much.